हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई एवं ट्यूटोरियल में। सिलाई एवं ट्यूटोरियल में आज मैं पार्ट बी का थर्ड टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिसमें मैंने फैब्रिक पर आपको सूट की कटिंग बतानी है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को फैला देना है, देखिए यहाँ पर। और ये जो फ्लावर है आपने ध्यान रखना है कि किस तरफ से जाए, लेकिन इसमें फ्लावर है दोनों तरफ से मुड़े हुए हैं। तो आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, लेकिन जब आपने कपड़ा सूट का बनाना है तो उसकी जो लंबाई में रख के ही बनानी है। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई जो है नाप लेते हैं, कितनी लंबाई हमें रखनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में कट कर देंगे। तो हमें टोटल लंबाई जो चाहिए हमें 38 की चाहिए। तो हम इसमें 2 इंच या 1 इंच प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हमने और भी कपड़ा को कम करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कपड़ा आपके पास बच जाता है तो आप कुछ और भी बना सकते हैं इससे। तो मैंने देखिए इसको इस तरह से रख देना है, और अब फिर से मेज़र करना है कि 38 है अगर लेंथ, तो मैं यहाँ पर अगर आपने सिलाई करनी है तो 39 तक ले लीजिए। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा चाहते हैं तो 30 या 40 तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा कि 1 इंच तो ऊपर सिलाई में चली जाएगी और 1 इंच मैंने नीचे फोल्ड कर देना है। अगर आप हेम सिलाई करेंगे तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कि वो थोड़ी मोटी बनानी होती है इसलिए, और हमने मशीन से सिलाई करनी है तो पतली बनानी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 इंच ही लिया है। तो अब इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे, और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट करेंगे हम। एक बार और माप कर देख लेते हैं। परफेक्ट हो चुका है हमारा। आपने कपड़े को अच्छे से माप कर ही कटिंग करना है। तो अब ये साइड से जो कपड़ा हम निकाल रहे हैं, तो इससे हम कुछ और भी बना सकते हैं। अभी हमें स्लिप भी बनानी है। स्लिप बनाने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो आप उसे वेस्ट ना करें, कुछ अलग भी बना सकते हैं। कुछ आपके पास अगर बनाना पड़ा मास्क वगैरह तो बना सकते हैं। तो अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से लंबाई में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपने कोई भी कपड़ा कट करना है तो उल्टा रख के ही कट करना है। सीधे रखने से क्या होगा, अगर आप उस पर मार्क कर रहे हैं तो उस पर निशान लग जाता है, दाग सा लग जाता है, इसलिए आपने इसको उल्टा कर देना है कपड़े को। और अब आप चेस्ट और हिप के हिसाब से कपड़ा रखेंगे। जितना भी आपके पास हिप होगा उस हिसाब से आपने कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे पहले फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको हिप मापना है, और हिप के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखना है। पहले चेस्ट माप लेंगे, चेस्ट जितना होगा उस हिसाब से हम रख लेंगे यहाँ पर। और अगर हिप के हिसाब से उतना हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। चेस्ट हमारे पास है 28। तो हमने कपड़े को 4 भाग किया है, तो इसको भी 4 भाग करना है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टॉपिक में कि इंची टेप से आप 4 भाग कैसे कर सकते हैं। तो इसको इंची टेप से मैंने 4 भाग किया तो 7 आए। इसमें एक्स्ट्रा देखिए 11 इंच है टोटल, तो 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 इंच एक्स्ट्रा। और इसकी चेस्ट जो हिप है वो 33, तो उसका पहले हमने हाफ़ किया, फिर उसका भी हाफ़ कर देंगे, 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर 4th पार्ट 8.2 आ रहा है। तो हम फिर से रख के देखेंगे, 8.2 से एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट कपड़ा है। तो 11 हमारा 11.5 तक है ये कपड़ा की चौड़ाई। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये साइड से जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सिर्फ हमारे पास जितना एक्स्ट्रा ये कपड़ा जितना हमारे पास हमने लिया हुआ है सूट का, सिर्फ उसको ही रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने साइड से कट कर निकाल देना है, क्योंकि उसके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जितना भी आपके पास जितना कपड़ा कट करना उतना रखेंगे तो आसानी से कट होगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो अब इसे हमने इस तरह से रख लिया, और सबसे पहले हम इसकी तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा मैंने 5 लिया है, और उसकी जो आर्म होल है वो भी 5 ही मैंने लिया है यहाँ पर। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पर डीप नेक बनाना है तो आपको 5 ही रखना पड़ेगा। और यहाँ चेस्ट के हिसाब से पहले निशान लगा लिया, फिर चेस्ट में मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप चाहें तो आपको जितना अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और यहाँ से 1 इंच की गोलाई कर देनी है मैंने आर्म होल में, जिस तरह से आप बाकी सब में गोलाई करते हैं। उसके बाद चेस्ट मापना है 7, और जितना यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा, 3 इंच एक्स्ट्रा, आपको जितना लेना है ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैंने इंची टेप को इस तरह से रखना है। सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे 12 पर, और सीधा इस तरह से रख कर हिप का निशान लगा लेंगे। तो हिप हमारे पास है 17, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में दोनों तरफ से चला जाएगा। अब मैंने लेना है कमर की गोलाई। कमर की गोलाई है 25, तो उसका भी मैंने चौथा भाग कर लेना है।
चौथा भाग करने पर आ रहा है 6.2। 6.2 पर हमने निशान लगाना है और इसमें भी हमने एक्स्ट्रा जो है मार्जिन ले लेना है। उसके बाद हिप की गोलाई मैंने आपको बताई हुई थी, फिर से बता दे रही हूँ एक बारी, 33 थी, तो उसकी भी मैंने चौथा भाग कर लेना है इस तरह से। तो चौथा भाग इसका आ जाएगा 8.2 आ जाएगा। तो उससे भी हमने इस तरह से रख के और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेती हूँ ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मार्क करके गोलाई कर देंगे और उसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो कटिंग कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इसे अलग कर देना है। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अब हमने नेक की कटिंग करनी है और नेक एक साथ कटिंग नहीं होती है, अलग अलग तो इसे अलग अलग कर लेना है। और फिर से इसे आपने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है, जिस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग करने के लिए बिछाई थी। इसे बिछा लिया मैंने। और अब हम सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक मेरे पास है 9 इंच। तो सबसे पहले मैं इसके तीरा से निशान लगाऊंगी, जो इसकी गोलाई होगी नेक की। तो नेक की गोलाई कितनी है, नेक की गोलाई मैंने लेना है यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच 2.4 तक ले लिया। और उसके बाद इसकी लंबाई मैंने लेना है यहाँ पर 9 इंच। आपको जितनी पसंद है उतना लीजिए, मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया हुआ है। और अब इसे हम गोलाई कर लेंगे, जिस तरह से गोलाई करते हैं। अब इसे हम कट कर देंगे और कट करके इस पल्ले को हमने साइड करके रख देना है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से हमने बिछा देना है, जिस तरह से हमने बैक पार्ट को बिछाया हुआ था। और उसके बाद फिर से हमने इसकी जो है नेक की गोलाई लेनी है 2.4। तो 2.4 इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई ले लेना है, जिस तरह से हमने लिया था बैक पार्ट के लिए, उस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए भी सेम गोलाई लेनी है। कभी भी आप कपड़ा को कट करें तो उसे अच्छे से सेट करके कटिंग करें, नहीं तो नीचे से टेढ़ा मेढ़ा कट हो सकता है। अब उसी तरह से सेम गोलाई लेकर हमने लंबाई लेनी है। लंबाई हमने 6.5 लेनी है यहाँ पर। तो 6.5 लेकर सेम उस तरह से गोलाई कर देंगे और इसे भी हम कट कर देंगे। अगर आपको गोलाई करना नहीं आता है तो फ्रेंड्स पहले आप इसे ट्राई करें अच्छे से गोलाई करना। तो अब यहाँ पर ये पार्ट भी तैयार हो गया, इसे मैंने साइड करके रख देना है। अब हम चलते हैं स्लिप की कटिंग के लिए। तो स्लिप की कटिंग के लिए हमने पहले वाला कपड़ा लेना है, जो हमने सूट कटिंग के टाइम जो रखा था वो वाला कपड़ा लेना है, जो मैंने बोला था आपको स्लिप कटिंग के लिए काम आएगा। तो आपने इस कपड़ा को ऐसे बिछाना जैसे आपने सूट के लिए बिछाया था लंबाई में। और हम इसमें लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से बिछाएंगे। लॉन्ग स्लीव बनाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो तिरछी और एक सीधी। तो मैं यहाँ पर सीधी से बना रही हूँ। और अब हम पहले इसका आर्म होल नाप लेंगे। आर्म होल हमारे पास है 13, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 7 और 14 हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें सिलाई में 1 इंच चला जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसकी इतनी चौड़ाई ले ली है 7, और इसे राउंड करके जो आएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो अब सबसे पहले अब इसकी लेंथ जो ले लेते हैं। लेंथ हमारे पास जितनी है, लेंथ जितनी होगी उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच प्लस करना है। लेंथ हमारे पास 19 है, तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहे तो 1.5 इंच ले सकते हैं और आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अगर आप हेम सिलाई कर रहे हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.4 ले सकते हैं, ताकि थोड़ी मोटी सिलाई होने के लिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से 1 इंच छोड़कर मार्क करना है, क्योंकि ऊपर गुलाई करनी है इसलिए। और अब जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसमें अपने 2.5 इंच माइनस करके नीचे से निशान लगा लेना है। मैंने आपको स्लिप की कटिंग बताई हुई है, सेम वैसे ही कटिंग करना है, बस ये लॉन्ग स्लिप है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लिप अगर आपको कटिंग करना नहीं आता तो एक बार आप स्लिप वाली जो टॉपिक है उसे ज़रूर देखिएगा। और इसे माइनस करने के बाद हमारा 18 आ जाएगा, 2.5 इंच माइनस करने के बाद। तो हम यहाँ पर 18 पर मार्क कर लेंगे ओपन साइड से, और इसे इस तरह से मिला देंगे राउंड में, जिस तरह से हमने स्लिप की कटिंग में आपको बताई हुई है। और इस तरह से मिलाने के बाद अब हम नीचे की तरफ आएंगे मोहरी में। तो मोहरी जो हमारी है, मोहरी के हिसाब से हमें रखना है। तो जितनी भी मोहरी होगी उसमें हमने इतना प्लस भी करना है, तो प्लस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोहरी है सबसे नीचे वाली पार्ट में होती है, तो 8 है, तो उसका हाफ आ गया 4 पे मार्क करेंगे, साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है। अब इसे इस तरह से मिला देंगे हम लोग, तिरछे निशान लगा देंगे और इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा स्लिप भी कटिंग हो गया।
तो देखिए, स्लिप कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार उस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, पार्ट ए में बेसिक कोर्स करवाया है, तो आपको स्लिप कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लिप भी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमने कटिंग करना है। एक तो हमारी रह गई है पीछे बैक की डोरी, और दूसरी रह गई, देखिए इसमें एक बार अटैच करके आप देख सकते हैं स्लिप को। तो यहाँ से आपका फिटिंग पॉइंट आ रहा है, ये हमारी पूरी फिट होगी। तो ये अब हमारा जो सूट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ रख देते हैं। और उसके बाद हम कट करेंगे इसकी बैक की डोरी और गले के लिए कपड़ा। तो जो हमने आर्म होल से कपड़ा निकाला था उसे ही वेस्ट नहीं करना, उसे हमने स्टिच करके गला बनाना है। स्टिचिंग के टाइम में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। दोनों ही आर्म होल से निकला हुआ था, गले से निकला हुआ था, वो कपड़ा आपने वेस्ट नहीं करना। इस तरह से आपके कपड़े को काफ़ी बचत हो जाती है। अब लास्ट रह गया हमारा डोरी। तो डोरी अपने हिसाब से लेना है। एक तो हमारी तिरछी डोरी निकलती है और एक सीधी। तो मैं यहाँ पे सीधी डोरी निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर सीधी डोरी भी अच्छी बनती है और 1 इंच चौड़ाई आप ले सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से चौड़ाई लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 इंच ही चौड़ाई ले रही हूँ और इसे कट कर देना है। और देखिए यहाँ से अभी कट करके 2 डोरी बना सकते हैं, या फिर आप स्टिचिंग के बाद 2 डोरी बना लीजिए। बाकी सारे कपड़े बच गए हैं हमारे, जिससे हम कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। तो आप चाहे तो बेबी के ड्रेस भी बना सकते हैं। तो इसे मैं रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है 3 कंप्लीट हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं प्रोजेक्ट फाइल इस टॉपिक में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लंबी है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट फाइल में किस तरह से कटिंग पेस्ट करना और सूट के बारे में लिखना है क्या, वो मैं बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।